मान यानी क्रोध। इस जगह को मान सरोवर कहा जाता है क्योंकि श्री राधा रानी यहाँ मान के भाव में आई थी। मान तब होता है जब राधा रानी क्रोधित होती हैं और कृष्ण की वजह से आहत महसूस करती हैं। श्री राधा रानी को समर्पित मान सरोवर झील के तट पर बहुत ही सुंदर मंदिर है। श्री राधा रानी मान सरोवर एक शांतिपूर्ण जगह पर स्थित है जो पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ है। इस जगह पर बहुत कम लोग आते हैं और जब तक आप इस जगह के काफ़ी करीब नहीं पहुंच जाते, ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि ये मंदिर कहाँ स्थित है। श्री राधा रानी मान सरोवर एक दुर्लभ भूमि है जो लगभग 5 एकड़ में फैली हुई है और यहाँ पर संगमरमर से बने मंदिर में श्री राधा रानी के विग्रह को देखा जा सकता है। नाव वृंदावन के केसी घाट से होते हुए दूसरी ओर विपरीत तट पर उतरती है और फिर 3 मील चलकर श्री राधा रानी मान सरोवर झील आती है। झील के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे यहाँ की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। श्री राधा रानी मान सरोवर में श्री राधा जी के विग्रह के साथ साथ यहाँ श्री राधा कृष्ण का पटचिन्ह भी है जिसमें श्री राधा रानी मान धरे हुए वृंदावन की ओर से मुख मोड़कर बैठी हुई हैं और त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के चरणों को अपने हाथों में लेकर अपनी मधुर मधुर बातों से श्री राधा जी को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृंदावन के वंशीवट में जब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण ने महारास किया, उस समय कैलाश से भगवान शिव और माँ पार्वती भी महारास को देखने के लिए आए। महारास में गोपी भाव होने के कारण माँ पार्वती तो महारास में प्रवेश कर गईं, परंतु भगवान शिव को श्री राधा जी की प्रिय सखियां ललिता और विशाखा ने रोक दिया और भगवान शिव से कहने लगी कि महारास में केवल गोपियों का आगमन है। ये तो गोपियों का महारास है, यहाँ पुरुषों का आना मना है। सभी असंख्य गोपियां रात्रि के समय महारास करेंगी, यहाँ तो केवल कृष्ण जी ही पुरुष हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, मैं बहुत दूर से कैलाश से महारास देखने आया हूँ, आप कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मुझे भी महारास में प्रवेश मिल सके। तब ललिता और विशाखा सखी कहने लगी कि आप श्री यमुना महारानी जी से प्रार्थना कीजिए, वो आपको महारास में जाने का रास्ता बताएंगी। तब भगवान शिव श्री यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगे और यमुना जी में डुबकी लगा दी। जैसे ही भगवान शिव यमुना जी से डुबकी लगाकर बाहर निकले, वैसे ही उनका रूप एक बहुत ही सुंदर गोपी के रूप में बदल गया और फिर उन्होंने महारास में प्रवेश किया। उन्होंने महारास में देखा कि जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। सभी गोपिकाएं महारास में मंत्रमुग्ध थीं। तो कृष्ण जी ने देखा कि महारास में स्वयं भोलेनाथ आए हुए हैं। तभी कृष्ण जी ने राधा जी की गलवहियां छोड़ते हुए कहने लगे, गोपेश्वर स्वागतम, और बांसुरी बजाते हुए भोलेनाथ के साथ महारास करने लगे। भोलेनाथ भी अपने आप को ना रोक सके और धीरे धीरे तांडव रूप में आ गए और फिर सिर से ओढ़नी गिर गई और भोलेनाथ की जटाएं दिखने लगी। तो सभी गोपिकाएं व श्री राधा रानी उनके रूप को देखकर चकित रह गईं। तभी कृष्ण जी मुख से योगेश्वरी कहना चाहते थे, परंतु उनके मुख से गोपेश्वरी निकल गया। तभी श्री राधा रानी जी ये सुनकर नाराज हो गईं और मान सरोवर चली गईं और श्री राधा जी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, जिससे श्री राधा रानी के आंसुओं से झील बन गई, जिसे हम आज मान सरोवर के नाम से जानते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण भी श्री राधा जी के पीछे पीछे मान सरोवर आ गए और उन्हें मनाने लगे। तब राधा रानी ने कहा, कान्हा तू तो बड़ा छलिया है, महारास करते हुए हमें छोड़कर दूसरी गोपी के पास चले गया और उसे गोपेश्वरी कहा और हमारा मान गिराया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी कृष्ण जी ने कहा, आप जैसा समझ रही हैं वैसी बात नहीं है। वो गोपी कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ हैं, जो महारास देखने के लिए गोपी रूप बनाकर महारास में आए हैं। वे महारास करते करते तांडव करने लगे और उनके सिर से ओढ़नी गिर गई। यह बात राधा रानी भी सुनकर मुस्कुरा गईं। तो ये थी वृंदावन में स्थित श्री राधा मान सरोवर की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट के माध्यम से भी बताएं। और इस वृंदावन की यात्रा से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को, ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले
आप तक पहुँचे। राधे राधे।